मां गंगा तट मनिहारी में बनेगा श्री सीताराम जी का भव्य मंदिर। आदि सनातन शक्तिपीठ के तत्वाधान में 13 तुझको अर्पण संगठन के द्वारा प्रेस वार्ता आहूत की गई, जिसमें संस्थापक अध्यक्ष राजेश गुरनानी के साथ पीठाधीश आचार्य विद्यासागर शास्त्री, प्रांतीय अध्यक्ष अविनाश बाबा, शक्तिपीठ महंत दिवाकर पांडे, वीर हनुमान प्रभारी रामलाल पासवान और ग्रामीण जिला अध्यक्ष गंधर्व पाठक तथा चंद्रभूषण ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस वार्ता में संस्थापक राजेश गुरनानी ने कहा कि आगामी 5 जनवरी को मनिहारी कटिहार से अयोध्या तक की श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा पदयात्रा पवित्र गंगा जल लेकर 9 से 21 किलोमीटर चलकर श्री राम लला मंदिर पहुंचकर संपन्न की जाएगी, जिसका मूल उद्देश्य भारत को सनातन राष्ट्र घोषित करवाने की दिशा में अनिवार्य कदम उठाना है। साथ ही इस शक्तिपीठ के माध्यम से श्री सीताराम जी के भव्य मंदिर निर्माण मां गंगा तट मनिहारी में होना निश्चित किया गया है, जिसमें रेलवे की कुछ जमीन को अधिग्रहित करके मंदिर निर्माण करवाया जाएगा, जो कि बिहार वासियों के लिए गर्व और स्वर्ग का प्रतीक होगा। 1600 किलोमीटर पैदल यात्रा करके चारों धाम का भ्रमण करने वाले अविनाश बाबा ने कहा कि राजेश गुरनानी, जो कि सशक्त सनातन का एक पर्याय बन चुके हैं, उनके नेतृत्व में भव्य सीताराम मंदिर का निर्माण एवं सनातनी शौर्य एवं पराक्रम को स्थापित करके भारतवर्ष को सनातन राष्ट्र घोषित करवाया जाएगा। जय सनातन, जय सनातन, जय सनातन। ये संकल्प वस्त्र हम संकल्प वस्त्र हम अंगीकार करें और गुरु नानक जी अपने 2 शब्द में हम लोगों के हौसला को बुलंद करने की कोशिश करें। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय वस्तु जो है वो यही है कि जो हम लोग आने वाले 5 जनवरी से कटिहार की स्पष्ट छाप, जो हमारे सनातन धर्म के रक्षा और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले जो मंदिर का निर्माण हो रहा है श्री रामलला मंदिर अयोध्या में, कटिहार की स्पष्ट छाप देने के लिए, कटिहार की छवि को वहां सुदृढ़ बनाने के लिए हम लोग कटिहार के पवित्र गंगा जल को लेकर के वहां चौखट पर समर्पित करेंगे और वहां पर समर्पित करके सनातन राष्ट्र भारत को बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे। और उसी कदम के तत्वाधान में कटिहार के मां गंगा के तट पर आज मैं गंगा पुत्र गुरनानी ये आह्वान करता हूं, ये संकल्प लेता हूं कि मां गंगा के तट मनिहारी में एक भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा और यहां से जो अलख जगेगी सनातन राष्ट्र की आने वाले कुछ समयों में, जिसके और ये सनातन राष्ट्र सारे देश में घूम करके पंडित अविनाश बाबा, जो हमारे सीमांचल के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में और हमारे पीठाधीश महोदय पंडित विद्यासागर शास्त्री के नेतृत्व में, हमारे महंत श्री दिवाकर पांडे के नेतृत्व में और तमाम सारे लोग, बजरंगबली के नाम पर श्री रामलाल पासवान जी, सारे धर्मों को लेकर के एक मजबूत जनता के सहयोग से भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। इसके लिए हमने रेलवे के अधिकारियों से, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से बात की है और रेलवे की जो जमीन निकली है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसमें हम लोग अपना दावा करते हुए कटिहार धर्म को लेकर के वहां पर 5 से 7 एकड़ की जमीन पर हम लोग भव्य श्री राम मंदिर बनाएंगे। यह संकल्प आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय वस्तु है। जी, पदयात्रा में जो जा रहे हैं जी, कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ पदयात्रा में 31 लोग हैं। ये 31 में 21 कटिहार से चलेंगे और आने वाले समय में वो आगे से पूर्णिया से 2 लोग चढ़ेंगे, अररिया से 2 लोग चढ़ेंगे, जलालगढ़ से 1 लोग चढ़ेगा, कुल मिलाकर के 31 लोग। और हमने नारा दिया है 31 सदस्य 31 दिन 31 किलोमीटर प्रतिदिन। इस नारे के साथ हम लोग जाएंगे और जगह जगह जाने के बाद वहां के प्रशासनिक पदाधिकारी को हम लोग ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन जो रहेगा वो सनातन राष्ट्र के निर्माण के लिए निश्चित रूप से उसमें हम लोग बल देंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग 5 तारीख को मनिहारी एसडीओ को ज्ञापन देने से शुरू करेंगे। मनिहारी में हमारा कार्यक्रम है कि गंगा तट से 500 से 600 हमारी सबरी सेना के सदस्य वो घरों में गंगा जल लेकर के हमारी
आदि सनातन शक्तिपीठ का जहाँ ऑफिस है हमारा, जहाँ शक्तिपीठ है नया टोला में, वहाँ नया टोला में वहाँ तक लेके आएगी और उसको उस जल में थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम लोग जल को एकत्रित करके वहाँ संकल्प करके वहाँ से पद यात्रा, शक्तिपीठ से हमारी पद यात्रा शुरू होगी। और महिलाओं का समूह नवाबगंज तक रहेगा हम लोग के साथ। नवाबगंज के बाद महिलाओं का समूह छोड़ करके हम लोग आगे 21 लोग, फिलहाल 21 लोग हफला की ओर बढ़ेंगे। रात्रि विश्राम हफला में होगा और आगामी 6 तारीख को हफलागंज से निकल करके कटिहार शहर, अरगड़ा चौक और MG रोड होते हुए 2 बजे तक 6 तारीख को जिला पदाधिकारी को हम लोग ज्ञापन देंगे। उसमें समर्थकों की संख्या ज़्यादा रहेगी हमारी। उसके बाद फिर 6 तारीख को रात्रि विश्राम मिर्चाई बड़ी कटिहार में है और उसका 7 तारीख को पूर्णिया की ओर प्रस्थान करेंगे। वहाँ के जिला पदाधिकारी को ज्ञापन देंगे और फिर NH 27 से होते हुए हम लोग इस यात्रा की आगे की ओर बढ़ेंगे। जी, सूक्ष्म मार्ग ही दिव्य मार्ग है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो तेरा तुझको अर्पण, जो सत्यनारायण स्वामी की पूजा के अंतिम अध्याय में है, सत्य रूपी सनातना, उसमें लिखा हुआ एक श्लोक है। दिमाग में इस बात को भी ले आने के बाद ऐसा लगा कि यह प्रार्थना भारतवर्ष में सनातन प्रार्थना है, इसको उतारना चाहिए। और नामे रुचि जेबे दोया वैष्णवे सेवनो, यह छाड़ा आरो नहीं जाने सनातन। यह सनातन का ये 3 प्रमुख बिंदु हैं, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो मैंने व्यक्तित्व के रूप में देखना चाहा तो 20 वर्ष पहले गुरु नानक जी को हमने देखा था और हमारे दिमाग में इनके विषय में छाप पड़ी हुई थी। हमने इनको पकड़ा और इनसे हमने वादा करवाया और ये तैयार भी हो गए और तेरा तुझको अर्पण